दोस्तों, रामायण में एक ऐसा भी योद्धा था जिसका वध करना केवल लक्ष्मण के लिए ही संभव था। अन्य कोई भी योद्धा अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करने पर भी उस योद्धा का वध नहीं कर पाता। दोस्तों, यह घटना रामायण के उत्तरकांड की है। रावण का वध करने के बाद सीता सहित राम लक्ष्मण अयोध्या में आ चुके थे और अयोध्या की प्रजा राम राज्य से अति प्रसन्न थी। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण एक साथ बैठे हुए थे, तभी उनसे मिलने महर्षि अगस्त्य आए। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य शक्तियों में भगवान शिव के समान थे। ऐसा माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य शिव जी के ही रूप हैं। दोस्तों, जब पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो रहा था, तो उस विवाह को देखने के लिए पृथ्वी के उत्तर भाग में देवता, ऋषि, महर्षि और जितनी भी शक्तियां थीं, वो सारी शक्तियां इकट्ठा हो गईं। उनके इकट्ठा होने से पृथ्वी के उत्तर भाग में इतना अधिक भार बढ़ गया कि पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ने लगा। तब शिव जी ने महर्षि अगस्त्य को याद किया और उन्हें दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया। तब महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भाग में खड़े हो गए। दोस्तों, उनके अकेले का भार पूरे देवताओं के भार के बराबर था, जिसके कारण पुनः पृथ्वी संतुलित हो गई। दोस्तों, जब महर्षि अगस्त्य श्री राम के पास आए तो युद्ध की चर्चा होने लगी। श्री राम ने पूरे युद्ध का हाल चाल बताया और बताया कि वे कितनों का वध किया और किस प्रकार से युद्ध को जीता। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य ने कहा, कोई चाहे कितना भी वीर हो, वह लक्ष्मण के आगे कुछ भी नहीं। जिसका वध करना सबके लिए असंभव था, लक्ष्मण ने उस योद्धा का वध किया। उन्होंने मेघनाद के शक्तियों के बारे में बताया कि वह केवल लक्ष्मण के हाथों ही मरता। मेघनाद को यह वरदान था कि वह उसी के हाथों मरेगा जिसने 14 वर्ष न तो कुछ खाया हो और न ही सोया हो। लक्ष्मण उन 14 वर्ष के वनवास में ना तो कुछ खाए और ना ही पलक झपकाई। एक बार जब निद्रा देवी उनके पास गईं, तो लक्ष्मण को नींद महसूस हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी पर ही बाण साध दिया और कहा, 14 वर्ष तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा में लीन रहना चाहता हूँ, इसलिए इन 14 वर्ष में मेरे पास ना आए। तब निद्रा देवी ने कहा, प्रत्येक प्राणी को निद्रासन प्रदान करना ही मेरा धर्म है, इसलिए आपको भी अपने हिस्से की निद्रा स्वीकार करना होगा। तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़ते हुए बोले, आप मेरे हिस्से की निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को प्रदान करें। दोस्तों, 14 वर्ष उर्मिला सोती ही रही। दोस्तों, जब यह बात राम जी ने सुना तो वह बोले, मुझे तो इस बात का भान भी नहीं था कि तुम 14 वर्ष बिना कुछ खाए रहे, परंतु मैं जब भी भोजन करता था तो अपने हाथों से तुम्हें भोजन देता था। उस सारे भोजन का क्या करते थे? तब लक्ष्मण जी ने कहा, मैं वो सारे भोजन अयोध्या में भेज देता था। दोस्तों, जब भोजन के दौने की गिनती हुई तो एकदम सही निकला। दोस्तों, लक्ष्मण 14 वर्ष ना तो कुछ खाए और ना ही सोए, इसलिए वह मेघनाद का वध कर पाए। एक घटना यह भी है कि जब मेघनाद देवताओं को हराया था, तो उस समय उसने वासुकी नाग को भी हराया था। तब वासुकी नाग ने मेघनाद को श्राप दिया था कि उनके बड़े भाई शेषनाग मेघनाद का वध करेंगे। दोस्तों, इसी डर से मेघनाद ने वासुकी नाग की बेटी सुलोचना से विवाह किया था, यह सोच के कि मैं शेषनाग का दामाद बन जाऊंगा तो वह मेरा वध नहीं करेंगे। दोस्तों, लक्ष्मण ही शेषनाग के अवतार थे और वही मेघनाद का वध भी किए।